मैंने उनको भी इस बात के लिए अवगत कराया है कि अगर मुझे कुछ हो जाए तो वो किसी को ब्लेम ना करें, क्योंकि ये काम मैंने खुद से तैयार लिया है जिम्मेदारी पे। मुझे किसी ने धक्का नहीं दिया। बाबा साहब के 4 बच्चे कुर्बान हुए, क्या उन्होंने वो घर बैठ गए? मैंने तो उन्हीं से शायद अगर मुझे कुछ हो जाता तो मेरे बेटे को, जो भी 1.5 साल का है, उसको 12-15 साल का जब वो हो जाता तब उसको ये समझ आता कि उसके पिता के साथ क्या हुआ था। तो मैंने उनको भी इस बात के लिए अवगत कराया है कि अगर मुझे कुछ हो जाए तो वो किसी को ब्लेम ना करें, क्योंकि ये काम मैंने खुद से तैयार लिया है जिम्मेदारी पे। मुझे किसी ने धक्का नहीं दिया कि जाओ। मैं भी अच्छा जो है अपने बारे में सोच सकता हूँ, वकील भी हूँ, कोई रोज़गार भी कर सकता हूँ। अब तो इतनी वो है कि और भी कुछ बहुत सारे काम, रोजगार, उद्योग धंधा या कुछ भी इस तरह करके जो है दो रोटी चैन से कमा सकता हूँ। लेकिन आप सोचो, अगर सब लोग अपने बारे में सोचेंगे तो समाज के लिए कौन करेगा? और सोचो, अगर मैं इस गोली के बाद डर के, मेरे ऊपर जिम्मेदारी भी तो है ना, घर बैठ जाऊं, तो क्या कोई माँ अपने बच्चे को या कोई पत्नी या कोई बहन अपने भाई को कहेगी जाओ समाज का काम कर लो? बाबा साहब के 4 बच्चे कुर्बान हुए, क्या उन्होंने वो घर बैठ गए? मैंने तो उन्हीं से सीखा है ना। कमिटमेंट की पावर मैंने मान्यवर काशीराम साहब से सीखी, मामना राम सुवर्मा जी से सीखी, जननायक कपूरी ठाकुर से सीखी, चौधरी चरण सिंह जी से सीखी। तो मैंने तो इनको पढ़ा है। आजकल ये हुआ ना, मेरी छुट्टी लग गई है। मैंने चाहता अपने उसमें लिखा था चार्ट में कि मैं 10 साल से पहले छुट्टी नहीं करूँगा, जो मैंने लक्ष्य बनाया है। तो अब मेरी छुट्टी लगी, तो आजकल मैं बुद्ध को पढ़ रहा हूँ। अच्छा। हाँ, बस ये सच है कि मैंने भगवान बुद्ध को डीपली नहीं पढ़ा था, लेकिन अब मैं भगवान बुद्ध को थोड़ा सा डीपली पढ़ रहा हूँ, क्योंकि वो सिखाते हैं कि मुश्किल घड़ी में किस तरह से जो है धैर्य के साथ रहें।